राम राम जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम बदल रहा है और दोपहर बाद हर दिन हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाओं के बीच में देखने को मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम खराब हर रोज हो रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, कुछ मध्य राजस्थान तक भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और आगामी दिनों में किस प्रकार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, मानसून 2024 को लेकर क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की मौसम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा पाए। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, जिसमें खासतौर पर पाली संभाग के अधिकांश क्षेत्र हैं, साथ ही जोधपुर के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं। जालोर सिरोही के अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बालोतरा और जो बाड़मेर के कुछ इलाके हैं, साथ ही उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्र हैं। जो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर तक के इलाके हैं, सवाई माधोपुर से लेकर गंगापुर सिटी और खेड़तल, तिजारत और जयपुर, दौसा, टोंक तक के इलाके हैं। क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में मौसम लगातार बना रहा और काफी स्थानों पर भी पिछली रात हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां लगातार बरकरार रहेगी। आज 12 जून है और आज दोपहर बाद भी हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। हालांकि आज तापमान में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लू की गतिविधियां लगातार आज बढ़ने वाली हैं और तापमान फिर से 50 डिग्री के आसपास राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही हैं। हालांकि उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होगी और किन जिलों में आज भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तो सबसे पहले बात करें मानसून 2024 को लेकर। दोस्तों, मानसून लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य भारत के कई राज्यों पर समय से पहले मानसून पहुंच चुका है और मानसून इसी प्रकार यहां पर बना हुआ है। हालांकि मानसून का जो प्रभाव है वो लगातार मध्य भारत के राज्यों पर देखने को मिल रहा है और हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। काफ़ी स्थानों पर लगभग भारी वर्षा की गतिविधियां अभी कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से लेकर मराठवाड़ा के कई क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी कई इलाके इन क्षेत्रों पर तेज बारिश की गतिविधियां और भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई और मानसून की स्थिति कुछ इसी प्रकार बनी हुई है। हालांकि इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन हमने ये अनुमान से आपको बताया है कि इस प्रकार मानसून की स्थिति है और लगातार ये तेजी से आगे बढ़ेगा। मध्य भारत के कई राज्यों को कवर करते हुए राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मानसून जल्द ही पहुंचने वाला है। हमारा अनुमान है कि 20 जून के आसपास मानसून की दस्तक राजस्थान के क्षेत्रों पर हो जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून पहुंचेगा, क्योंकि दोस्तों फिलहाल यहां पर कोई मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं है। पहले जो पिछले 24 से लगभग 48 घंटों के दौरान यहां पर एक अरब सागर में सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ था, उसका असर लगातार मध्य भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा था और लगातार बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ रही थी। लेकिन जो सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ था वो अब निष्क्रिय हो चुका है, उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में भी कुछ मजबूत मौसम सिस्टम बन रहे हैं जो कि आगामी दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। और हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी महाराष्ट्र से लेकर और जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर जो तेलंगाना, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक से लेकर केरल तक के इलाके हैं, साथ ही जो पश्चिम बंगाल और झारखंड तक के इलाके हैं, मध्य प्रदेश तक के इलाके, इन क्षेत्रों पर लगातार यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई, क्योंकि लगातार आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत के राज्यों पर पहुंच रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी हवाएं भी लगातार हावी हो रही हैं। लगातार यहां पर गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर, जो नागौर, डीडवाना, कुचामन तक के इलाके हैं यानी कि ऊपरी भाग में, इन क्षेत्रों पर लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, बिहार के भी कई क्षेत्रों पर गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर लगातार नमी को आने से रोक रहे हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जा रही है और काफ़ी स्थानों पर गर्मी बढ़
रही है, तापमान फिर से 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जिसका ये मेन कारण हो सकता है। हालांकि आगामी दिनों में मौसम बदलेगा, बारिश की गतिविधियां होगी और काफ़ी स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान की जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर मेघगर्जना वाले बादल बनेंगे और हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। एक एक करके सभी जिलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा या फिर बारिश की उम्मीद फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि 12 जून को और 13 जून को यहाँ पर कोई विशेष वर्षा की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। वो जिले हैं गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर राजधानी जयपुर के अधिकांश क्षेत्र हो सकते हैं, कठपुतली, बहरोड तक के इलाके हैं, नागौर, डीडवाना, कुचामन के कहीं क्षेत्र हो सकते हैं, साथ ही फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तक के क्षेत्र हैं और अनूपगढ़ तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोपहर बाद बिखरे हुए बादलों की आवाजाही बीकानेर से लेकर जोधपुर, फड़ौदी और कुछ बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, कुछ नागौर, डीडवाना, कुचामन तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर बिखरे हुए बादलों की आवाजाही हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा विशेष बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इन क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान भी काफ़ी स्थानों पर 45 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर रिकॉर्ड की जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान बढ़ेगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिमी हवाएं हावी हो रही हैं और पश्चिमी हवाओं का असर लगातार इन क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष तौर पर मौसम बदलेगा इन क्षेत्रों पर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाने की संभावना है। एक एक करके सभी जिलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें जो जालोर, सिरोही के इलाके हैं, सांचौर के कई इलाके हैं, पाली से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई क्षेत्र हो सकते हैं। इन क्षेत्रों पर मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कई स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में। हालांकि पाली संभाग के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन शाम होते होते जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के इलाके हैं, साथ ही राजसमंद से लेकर सुलंबर तक के इलाके हैं, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, कुछ केकड़ी, ब्यावर, अजमेर तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर मेघगर्जना वाले बादलों की आवाजाही के बीच 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं और कई कई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की जाने की संभावना है, क्योंकि लगातार जैसा कि मैंने कहा कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नम वाली हवाएं, आर्द्र वाली हवाएं इन क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, तो बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लेकर खेड़तल, तिजारा तक के इलाके हैं, साथ ही कुछ टोंक, दौसा तक के इलाके हैं, कुछ राजधानी जयपुर से लेकर डीग, दूदू तक के इलाके हैं, कुछ नागौर, डीडवाना, कुचामन के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो सकते हैं। इन क्षेत्रों पर शाम होते होते मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां यहां पर भी दर्ज की जाने की संभावना है। ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियां होगी वो कोटा संभाग से लेकर बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग और कुछ पाली संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर मेघगर्जना वाले बादल बनेंगे और काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर तापमान 45 से लेकर 50 डिग्री के आसपास भी तापमान पहुंच सकता है। हालांकि उसके बारे में आपको दोपहर के वीडियो में और भी जानकारी दी जाएगी। अगर मौसम में बदलाव होता है या फिर मानसून तेज़ी से आगे बढ़ता है या फिर मानसूनी जो मौसमी सिस्टम में बदलाव होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।